प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो बीपीएससी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गन होगा तो वो होता है हार्ट, जिसे हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। सेकंड नंबर पे होता है हमारा लीवर, जिसे भी हमने पढ़ चुके हैं। और थर्ड नंबर पे कोई हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वो होता है हमारा ह्यूमन आई, माने कि मानव नेत्र, जिसे मानवीय आंख के नाम से भी जानते हैं। मानव नेत्र को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले, तो आज हम पहला पार्ट में क्या कवर करने वाले वो देखेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आखिर तक बने रहेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो भी कंसेप्ट हो आपको मैं बताने वाला, और साथ में हम पढ़ेंगे हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स जिसके ऊपर मैक्सिमम 99.99% क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, तो बने रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवीय आंख क्या है। प्रकृति ने हमें मानव को या किसी भी जानवर को दिया गया है एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, वो है हमारी मानवीय आंख। जिसको आंखें नहीं होती है उनको पूछेगा कि आंख ना होने का दर्द क्या होता है। अगर आपके पास आंख है तो खुद को खुद खुद जो है वो अच्छा नसीब वाले मानिएगा, क्योंकि आप दुनिया को देख पाते हो। पर ये देखने का काम होता कैसे है, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने के बाद हमें एग्जामिनेशन में लिखना भी तो होता है। तो कौन से पॉइंट है यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारी ये मानवीय आंख कैसे कैसे बनी है, किस किस का प्रकार के इसमें अंग होते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा, हमारी मानवीय आंख का सबसे ऊपरी और बाहरी परत जो होती है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ये जो आपको एक लेयर नजर आ रही है, आपको ये जो ऊपर की नजर आ रही है लेयर, इसे बोलते हैं हम कॉर्निया। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया की अगर मैं बात बोलूं तो कॉर्निया कैसी होती है, ये होती है आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होती है जी, यहां से आने वाला जो भी प्रकाश की किरण होगा या लाइट होगा, वो सीधा यहां से एंट्री करेगा और कहां पे जाके गिरेगा, ये जो यहाँ पे बीच में एक छेद आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है प्यूपिल पे जाके गिरेगा। प्यूपिल से आपके लेंस के ऊपर, और लेंस के बाद वो रेटिना पे जाके गिरेगा। माने कि सबसे पहला दरवाजा जहां से लाइट हमारी आंखों में एंट्री कर रहा है, वो है हमारा कॉर्निया। और कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे लाइट का कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या देखा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, माने कि इसे बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, वो हमारे कॉर्निया के ऊपर होता है। और उसके बाद वो डाइवर्ट होकर कहां पर गिरेगा, वो जाएगा सीधा इस छेद के ऊपर, जिसे एपर्चर के नाम से भी जानते हैं। और इसे बोला जाता है हमारी प्यूपिल। प्यूपिल माने कि पुतली। अपनी आंख आईनों में ऐसे बड़ी बड़ी करके आप देख सकोगे कि सेंटर में एक छोटा सा गोला होता है काले रंग का, वही होता है हमारी आंख का छेद, जहां से प्रकाश एंट्री करता है। तो इस छेद को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल माने कि पुतली बोलते हैं। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जब कम ज्यादा होती है, उस टाइम पे हमारी आंखें बड़ी और छोटी होती है। जैसे कि मान लीजिए अचानक से अगर लाइट चली गई तो आपकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करना चाहेगा और चीजों को देखना चाहेगा, बराबर है। उस टाइम पे हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और वही अगर सूरज की तरफ मॉर्निंग में उठकर ऐसे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी आंखें जो है छोटी छोटी नजर छोटी छोटी हो जाती है। और साथ में जो प्यूपिल का साइज होता है, जिसे हम पुतली बोलते हैं, उसका भी आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लाइट अगर हमारे आंखों में प्रवेश कर गया तो उसकी वजह से रेटिना और लेंस डैमेज हो सकता है, बराबर है। तो ऑब्वियस है, प्रकाश की एंट्री देने का काम कौन कर रहा है, प्यूपिल कर रहा है। पर प्यूपिल का कम ज्यादा होना, ये किसके वजह से हो रहा है, जिस तरह से आपने गुड़ियों का खेल देखा होगा, गुड़ियों को उंगलियों के बंधे हुए जो धागे होते उसे कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से ये जो प्यूपिल है, इससे कितना लाइट अंदर जाएगा कितना लाइट अंदर नहीं जाएगा, इसे कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, एक एक प्रकार की मसल्स, मांसपेशियां करती है, उसका नाम है आइरिस। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल जो है हमारी पुतली है, जो हमारी पुतली है, इसके आकार को कंट्रोल करता है। और आकार को कंट्रोल करके क्या करता है कि हमारे आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा, प्रकाश की इंटेंसिटी जो होती है, इसे भी कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके एग्जामिनेशन में आता है कि प्रकाश की इंटेंसिटी या लाइट की इंटेंसिटी जो हमारे ह्यूमन आई में एंट्री कर रही है, उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो उसका आंसर आपका आइरिस रहेगा। क्या रहेगा? आइरिस रहेगा। और जिस तरह से कैमरे का शटर होता है, जिस तरह से कैमरे का शटर होता है, उसी तरह से हमारी मानवीय आंख का शटर कौन है? वो है हमारा आइरिस। कौन है? हमारा आइरिस। यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद कॉर्निया से होकर प्रकाश ने एंट्री की किस पे? प्यूपिल में। प्यूपिल से होकर किस पे जाएगा? आपके जाएगा इसके ऊपर, जिसे बोलेंगे हम लेंस। क्या बोलेंगे? लेंस। तो लेंस के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूं तो हमारे मानवीय आंख में कौन सा लेंस होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो उसका आंसर रहेगा हमारा रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, जिसे हम बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे जी? उसे उत्तल लेंस के नाम से जाना जाएगा। और हमने पढ़े हैं और आपने अक्सर सुना भी होगा कि हमारी मानवीय आंख में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, वो कैसे होता है जी? वो उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। सर उल्टा क्यों बनता है? ये भी तो सवाल बनता है। सवाल का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं लेंस में कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसे होता है जी? वो होता है आपका वास्तविक होता है। कैसे होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और इसीलिए हमारे ह्यूमन आई की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा किसी भी वस्तु का, वो हमेशा कैसे बनता है? उल्टा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा बनता है। और उसी तरह से आपको यह भी याद रखना है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसे कंट्रोल कौन करता है? अब देखो, ये हवा में तो बंधा नहीं रहेगा, है ना? इसे भी कोई ना कोई मांसपेशियां जुड़ी हुई रहेंगी, बराबर है। और इसी मांसपेशियों को बोला जाता है सिलरी मसल्स। ये जो आपको ऑरेंज कलर पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, इनको बोला जाता है सिलरी मसल। यहाँ पे नाम भी लिखा है सिलरी मसल्स। सिलरी मांसपेशियां जो होती है, ये इसको कंट्रोल करते हैं, माने कि छोटा बड़ा या आगे पीछे करने का काम करती है। तो इतनी सारी बातें हमने आज पढ़े हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने के लिए। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? तो आगे के पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रकाश हमारे लेंस से गुजरते हुए हमारे रेटिना के ऊपर गिरता है, और रेटिना में ऐसे कौन सी कोशिकाएं होती है जो हमें रंगी बिरंगी दुनिया और रात के अंधेरे में भी देखने को मदद करती है। तो ये देखेंगे हम सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के अगर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन से टॉपिक पे लिखना है या बनाना है, ये भी मुझे आज जरूर बता देंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे दिख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।